नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे गुरु जो कि अतिचारी होकर 15 मई से मिथुन में जा रहे हैं। इसके क्या इनका प्रभाव रहेगा इस राशि में, अष्टम भाव में, और अतिचारी होने का क्या मतलब है, क्या बदलाव आपके जीवन में दिखाई दे रहा है, क्या आपको करना है, क्या नहीं करना है, इन सब बातों पर बहुत कम समय में चर्चा करूंगा, क्योंकि गुरु बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह हैं और इनका अतिचारी होकर के मिथुन राशि में जाना आपके लिए भी बहुत मायने रखता है। तो आप वीडियो बहुत ध्यान से समझिएगा, देखिएगा। मैं एक एक चीज को बहुत कम समय में क्लियर करने की कोशिश करूंगा। देखिए, सबसे पहले अतिचारी होने का क्या मतलब है। अतिचारी होने का मतलब है ग्रह की गति का बढ़ जाना। वक्री होने का जैसे मतलब होता है ग्रह की गति का कम हो जाना, अतिचारी में ग्रह अपनी गति को, अपने प्रभाव को बढ़ा, चूंकि गति बढ़ता है ग्रह का, तो उनका प्रभाव भी बढ़ता है, उनके काम में तेजी भी आती है। अब देखिए, यहां पर गुरु ग्रह की गति जो है वो 15 मई से बढ़ रही है। अब जब ये गति बढ़ेगी तो जो भी गुरु के कारकत्व में आते हैं, जैसे गुरु के कारकत्व में धर्म आते हैं, ज्ञान आते हैं, धार्मिक स्थल आते हैं, आपके संतान आते हैं, संतान के भी कारक गुरु होते हैं, धन आते हैं, धन के कारक गुरु होते हैं, प्रभाव आते हैं, अध्यात्म आते हैं। ये सभी चीजें, धर्म, ज्ञान, अध्यात्म, संतान, धन, प्रभाव, है ना, और उसके साथ साथ लीडरशिप, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, ये सारी चीजें, शुभ कार्य, ऑस्पिशियस कार्य, ये सारी चीजें और इन सब से संबंधित जो कार्य होंगे उसको गुरु और तेजी से एक्टिव करेंगे। उस पर गुरु का जो है प्रभाव बढ़ेगा और फिर इन सब चीजों के प्रति इंसान को भी ये और अधिक जागरूक बनाएंगे जो इनके कारकत्व में आता है। उसके बाद देखिए, धर्म का महत्व यहां पर इंसान को ये समझाएंगे अतिचारी गुरु। अध्यात्म का महत्व भी इंसान को और अधिक ये समझाएंगे। सही कर्मों को करने के लिए ये इंसान को प्रेरित करेंगे, क्योंकि गुरु जो होते हैं वो सर्वाधिक शुभ ग्रह में आते हैं और धर्म की स्थापना में ये सहयोग करते हैं, उस चीज से रिलेटेड ये ग्रह होते हैं। तो ये सब चीजें ये जनरली करेंगे। अब देखिए, वृश्चिक राशि के लिए ये धन भाव, कुटुंब सुख, धन के, कुटुंब सुख के, संतान के, ज्ञान के 5th हाउस के लॉर्ड बनते हैं और उसके लॉर्ड बनकर के ये कहा जाएंगे 8th हाउस में अभी ये गोचर करेंगे। ये आपको जागरूक करेंगे धन के प्रति, पहला। दूसरा, ये आपको फैमिली लाइफ के प्रति जागरूक करेंगे। तीसरा, ये आपको ज्ञानार्जन के लिए जागरूक करेंगे, अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए जागरूक करेंगे। चौथा, ये संतान से संबंधों को बेहतर करने के लिए जागरूक करेंगे। जागरूक करने का मतलब है कि आपको एक्टिव बनाएंगे। यहां पर जो गुरु अब जाएंगे जब यहां, तो धन के प्रति अतिचारी होकर यहां जाएंगे, फाइनेंशियल कंडीशन को अच्छा करने की ललक आप में बढ़ेगी। धन को कमाने के लिए नए विचार का सृजन आपके दिमाग में अधिक होगा। अपने कुटुंब सुख को, फैमिली लाइफ को बेहतर करने की और उससे सॉल्यूशन निकालने की शक्ति आप में आएगी कि क्या सॉल्यूशन निकाले, फैमिली लाइफ बेहतर हो। अपने ज्ञान को बढ़ाने की आप कोशिश करेंगे कि किन किन तरीकों से हम ज्ञान बढ़ा सकते हैं। अपना संतान के साथ अपने संबंध को बेहतर करने की आप कोशिश करेंगे। इन सब के प्रति गुरु आपको जागरूक बनाएंगे, इन सब के प्रति गुरु आपको एक्टिव करेंगे और वो करना धीरे धीरे शुरू हो गया होगा, क्योंकि ढैया भी आपको खत्म हुई है तो आप जागरूक हो रहे हैं। अब गुरु की दृष्टि पड़ेगी यहां बैठ करके 12th हाउस पे, एक्सपेंस के प्रति जागरूक करेंगे। जो भी फालतू के खर्चे हैं उसमें आपको एक मैनेजमेंट आएगा दिमाग में कि कैसे हमको मैनेज करके चलना है, कि फालतू के खर्चे कट करना है और सही एक्सपेंसेस करना है। दूसरा, इनकी दृष्टि 12th हाउस पर, आपको फॉरेन से संबंधित चीजों से अगर लाभ मिलने वाला है या आप फॉरेन जाने वाले हैं या आप फॉरेन में रहते हैं, तो उन चीजों में आपको ये बैलेंस लाएंगे, चीजें बेहतर करने की कोशिश करेंगे। गुरु की दृष्टि अपनी ही राशि 2nd हाउस पर, यहां पर दृष्टि गुरु की आपको धन के प्रति जागरूक करेगी और धन आने के चांसेस को भी गुरु बढ़ाएंगे। गुरु की दृष्टि यहां पड़ रही है, जहां गुरु दृष्टि डालते हैं उस चीज को बेहतर करते हैं, तो कुटुंब सुख को यहां बेहतर करेंगे, धन आने के चांसेस आपके लिए बढ़ेंगे, पॉसिबिलिटीज बढ़ेंगे, जागरूक करेंगे, कर्म भी करवाएंगे, पॉसिबिलिटीज भी बढ़ेगी। क्या नहीं करना है वो भी बताऊंगा, क्या करना है वो भी बताऊंगा। लेकिन अभी समझिए कि कहां कहां एक्टिव हो रहे हैं, कहां कहां चीजें आपके लिए बदलाव लेकर आगे आ रही है। फिर गुरु की दृष्टि कहां पड़ रही है, आपके 4th हाउस पे। गुरु आपको जागरूक करेंगे अपने माता के प्रति, आपको संवेदनशील बनाएंगे, उनसे संबंध खराब है तो संबंध बेहतर करेंगे, उनसे आपको ब्लेसिंग दिलाएंगे। लैंड प्रॉपर्टी में कहीं अगर चीजें अटकी पड़ी है तो उसका सॉल्यूशन देने की गुरु कोशिश करेंगे, क्योंकि ये अतिचारी हो रहे हैं। तो जहां जहां दृष्टि डालेंगे वहां से संबंधित चीजों को भी ये बेहतर करने की कोशिश करेंगे। ध्यान कहां रखना है, ध्यान ये रखना है कि जब गुरु आपको इन सब चीजों के लिए एक्टिव कर रहे हैं तो आपको रिस्क
कैलकुलेटिव ही रखना है। ऐसा नहीं कि धन भाव के लिए जागरूक कर रहे हैं तो आप धन के कमाने के लिए आप कोई बहुत बड़ा ऐसा इन्वेस्टमेंट कर दें जो कि आपके लिए सही नहीं है, कोई बहुत बड़ा ऐसा रिस्क ले लें, एक जॉब को छोड़ दें दूसरे जॉब में जाने के लिए और जो कि आपके लिए सही ना हो। ऐसा नहीं है, थोड़ा सा सोच समझ के ही डिसीजन आपको लेना है, कैलकुलेटिव रिस्क ही लेना है। लेकिन इन सब चीजों में जो ये जागरूकता लाएंगे वो आप निश्चित रूप से सेंसिटिव होकर उसमें काम करेंगे। आपको क्या नहीं करना है वो मैंने बता दिया, रिस्क ज्यादा नहीं लेना है, थोड़ा सा सोच समझ के काम करना है। दूसरी चीज जो आपको नहीं करनी है, आप एक ऐसी राशि के व्यक्ति हैं जो खुद बहुत धर्म पे चलता है, जो खुद सही राह पे चलता है और दूसरों से भी यही एक्सपेक्ट करता है। एक ऐसी राशि वृश्चिक राशि सच्चा प्यार चाहता है अपने जीवन में, कि कोई हो, कोई मिले जो सच्चा प्यार करे, जो मेरे दिल की बात समझे, जो मेरे साथ कंप्लीटली ऑनेस्ट रहे और उसके चरणों में मैं अपना सब कुछ रख दूं। ये वृश्चिक राशि की चाहत होती है ना। और कई बार ये चाहत पूरी होती है, कई बार नहीं भी होती है, लेकिन ये लॉयल राशि होती है और लॉयल्टी को पसंद करती है। और जब लॉयल्टी नहीं मिलती है, ये धर्म से चलती है और सामने वाला अधर्म करे तो अधर्म करने वाले को अधर्म से मारने में भी बिलीव करती है कि अधर्म कर रहे हो तो मैं भी अधर्म करूंगा तुम्हारे साथ, अधर्म से भी तुम्हें डैमेज करने की कोशिश करूंगा। थोड़ा सा वो चीज नहीं करना है। गुरु अतिचारी हैं, आप धर्म का रास्ता अधिक अपनाइएगा। आपको जो लोग पसंद नहीं आते आप मत लेकर के चलिए उनको, लेकिन इग्नोर कर दीजिए उन लोगों को। जो लोग सही लगते हैं उनको लेकर के चलिए। धर्मानुकूल थोड़ा सा आचरण कीजिएगा, क्योंकि गुरु अतिचारी हैं। धर्म पे चलना, शुभ कर्म करना, अच्छे कर्म पे करना, ये सब चीज आपके लिए लाभदायक रहेगा जब गुरु अतिचारी होंगे। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अधिक मैं इसमें क्या बताऊं, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। वृश्चिक राशि ढैया के बाद आप लोग धीरे धीरे अब मूव कर रहे हैं। अगर अभी भी नेगेटिविटी लग रही है तो थोड़ा सा वेट करिए। 18 मई के बाद राहु भी यहां आ जाएंगे और गुरु अतिचारी होंगे। गुरु की दृष्टि यहां पड़ेगी तो एक्सपेंसेस और फाइनेंशियल कंडीशंस भी अच्छे होने के चांसेस आपके लिए बढ़ेंगे। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए पॉजिटिव रहिए, ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। और अगर आप को ज़्यादा प्रॉब्लम लग रही है या कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए आप अपनी चार्ट भी एक बार जरूर दिखाइएगा, क्योंकि ये तो सिर्फ गोचर आधारित व्यवस्था थी। आपकी कुंडली में सभी ग्रहों की क्या पोजीशन है, लगन कुंडली में, नवमांश कुंडली में, अष्टक वर्ग की क्या स्थिति है, षटबल की क्या स्थिति है, सभी बातों पर प्रेडिक्शन निर्भर करता है। अगर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए चार्ट दिखाना हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर मुझसे दिखाना चाहते हैं, वीडियो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। कहीं और अच्छा लगे वहाँ भी दिखा सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं हमेशा कोशिश करते रहता हूँ कि कम समय में आपको अच्छी से अच्छी जानकारी दे सकूँ। थैंक यू सो मच।